जी तो C++ एसेंशियल 1 के कोर्स में आज हमारी चौथी वीडियो है और हम मॉड्यूल 1 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है बिगनिंग द कोड एडवेंचर द योर फर्स्ट प्रोग्राम। आज हम इस चीज़ को देखने वाले हैं। मैं यहाँ पर इसे एक्सपेंड कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट सिनेरियो बताया गया है। ओवरऑल स्टैंडर्ड IO क्या होता है, मतलब तमाम चीज़ें आप लोग को स्टेप बाय स्टेप इन्होंने डिस्क्राइब कर रखी हैं, या आप ये वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैं इन चीज़ों को आसान अल्फाज में आपके लिए डिकोड करूँगा, आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये जो टूल आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये एक ऐसा टूल उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है जो ऑनलाइन IDE के तौर पर काम कर रहा है। आपको IDE डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं एक और एक्सटेंडेड वीडियो बनाऊँगा, एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं ये बताऊँगा कि आप लोग कौन सा IDE बेटर है और उसको कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल हम इस टूल को इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इस टूल के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरऑल हमें कुछ कोड्स ऑलरेडी प्री यहाँ पर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्लूड IO स्ट्रीम। अब ये इंक्लूड IO स्ट्रीम क्या होता है? देखिए, इंक्लूड IO स्ट्रीम से लेकर यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड जो है ना, ये समझिए कि एक तरह के एनवायरनमेंट बना रहा है। ये एनवायरनमेंट बना रहा है C++ के लिए, ताकि इसके अंदर जो भी कोड लिखा जाएगा वो इजीली रन हो सके। तो यहाँ पर जो ये IO स्ट्रीम है ना, दरअसल इस IO स्ट्रीम को कहा जाता है प्री प्रोसेसर कमांड। ठीक है, ये जो है ना आपके तमाम कोड से पहले ही यूज़ किया जाएगा, और हमें ऐसा से जिस तरह और प्री प्रोसेसर कमांड्स की ज़रूरत पड़ेगी, हम यहाँ पर और इंक्लूड करते जाएंगे और अपने एक्स्ट्रा जो होते हैं हम उसे यूज़ करते जाएंगे। IO स्ट्रीम की तरह और भी बहुत सारे होंगे जो हम उसे यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। अब ये नेम स्पेस स्टैंडर्ड क्या है? नेम स्पेस स्टैंडर्ड आप एक तरह से समझिए ये हमारे लिए लाइब्रेरी है। अब ये लाइब्रेरी क्या काम करती है? लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास बहुत सारे ना वेरिएबल हम यूज़ करते हैं, लाइक हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग्स, cout, cin वगैरह वगैरह। अब ये चीज़ C++ को कैसे पता कि ये क्या काम करती है? वो दरअसल उसे पता चलता है इस लाइब्रेरी के थ्रू। इस लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होता है कि कौन सा कमांड क्या काम कर रहा है। ये जो इंट मेन आ रहा है, ये समझे ये सबसे पहले जो होते हैं ना एग्जीक्यूटेबल कोड होते हैं, इसके अंदर ही ओवरऑल हमारा पूरा एनवायरनमेंट कोड का हम लिखते हैं। जितने भी कोड लिखते हैं हम इस इंटीजर मेन के अंदर लिख रहे होते हैं। हाँ, हम इसे आगे जाके मैनिपुलेट भी करते हैं, यानी कि इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग भी लाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमारा स्टैंडर्ड है ना, वो स्ट्रक्चर कोड का ये है। C++ का जो मेन स्ट्रक्चर है वो ये है, जिसमें पहले लाइन में हम #include IO स्ट्रीम लिखते हैं, दूसरे में हम ये जो लाइब्रेरी है हम इसे डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे इंटीजर मेन, एंड यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट ऑन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है योर कोड गोज हेयर। आपने यहाँ पर अब अपना कोड लिखना है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले जो अपना कोड लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ cout स्मॉलर देन डबल कोटेशन ऑन, एंड यहाँ लिख रहा हूँ सब्सक्राइब द एल्मोनोवा। और जैसे ही मैंने यहाँ पर ये लिखा तो अब यहाँ पर एक एरर आएगा। मैं चाहता हूँ आप अभी कमेंट करके बताएं इसमें कहाँ एरर आ रहा है, क्या मैंने ऐसी गलती की है जो मेरा कोड रन नहीं होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर रन पर क्लिक कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो कोड है वो कंपाइल हो रहा है, एंड उसके बाद हमें यहाँ पर एक एरर शो करना चाहिए। पर आप देख सकते हैं इन्होंने शो किया main.cpp। ये C++ के एक्सटेंशन है। हम पिछली वीडियो में हम ये बात कर चुके हैं। इन फंक्शन इंटीजर मेन, अब यहाँ पर ये ओवरऑल बता रहा है 6 2। दैट मीन्स कि हमारे पास जो छठी लाइन है उसमें जो दूसरा कॉलम है एरर एक्सपेक्टेड कह रहा है। ये जो सेमी कॉलन है ये जो एक्सपेक्टेड था जो हमने नहीं लगाया। तो ओवरऑल बिफोर रिटर्न से पहले ये एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पर मैं ये सेमी कॉलन लगा रहा हूँ, एंड नाउ रिफ्रेश इट एंड हियर वी गो। तो सब्सक्राइब द एल्मोनोवा ये cout होकर। अब ये cout क्या चीज़ है? देखिए, cout लाइक प्रिंट की तरह है। हम C लैंग्वेज में हम कहते हैं प्रिंट f, दैट मीन्स प्रिंट फंक्शन, लेकिन यहाँ पर C++ में हम कहते हैं cout का मतलब होता है कंसोल आउट। ठीक है जी। तो यहाँ पर अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, लाइक दिस वन। मैं यहाँ पर
बिल फर्ज मुझे खुद को बताना है कि यहाँ पर ये जो IO स्ट्रीम है ये प्री प्रोसेसर कमांड है। और अगर अब मैं इसे रन करता हूँ तो याद रखिएगा जो मेरा कंपाइलर है वो क्या करेगा, वो इसे भी कोड समझेगा और मुझे एरर शो करेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कंपाइलर इसे जो है ना कोड समझे। ये मैं कमेंट लिख रहा हूँ, ये मैं खुद को बता रहा हूँ, चाहे अब, चाहे 1 साल के बाद, चाहे 6 महीने के बाद मैं जब अपने कोड को देखूँ तो मुझे याद आए कि यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ IO स्ट्रीम एक प्री प्रोसेसर कमांड है। तो इसके लिए हम इसे कमेंट करेंगे और कमेंट करने के लिए हमारे पास सिंपल एक तरीका है, आप कंट्रोल के साथ स्लैश दबाएं। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ स्लैश दबाएंगे तो वो जो लाइन होगी वो पूरी की पूरी लाइन कमेंट हो जाएगी और हमारा जो कंपाइलर है वो इसे इग्नोर कर देगा। वो समझ जाएगा कि यहाँ पर जो कोडर है, जो कोड लिख रहा है, उसने एक कमेंट ऐड किया है जिसे कोड नहीं समझना चाहिए और वो उसे कोड नहीं समझेगा। मैं एक और यहाँ पर कमेंट लिख रहा हूँ, नेम स्पेस std as a library। सी अब जैसे ही मैं इसे यहाँ पर रन करूँगा यू विल सी सब्सक्राइबर मनोवा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्सक्राइबर मनोवा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, बिलफर्ज मैं यहाँ पर 2 चीज़ें प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ एंड यहाँ पर एंड मैं इसे जैसे रिफ्रेश करूंगा एंड सी क्या होता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है सब्सक्राइब दिल मनोवा, लाइक दिस वीडियो एंड यहाँ पर कोई गैप नहीं है, कोई यहाँ पर तो मैंने एक्स्ट्रा मतलब दूसरे लाइन में लिखी है, लेकिन यहाँ पर जो प्रिंट आउट में कोई नई लाइन नहीं आ रही है। तो याद रखिए कि यहाँ पर आप जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस देते हैं ना, आपके कोड में वो स्पेसेस काउंट नहीं किए जाते, एक्स्ट्रा कोई स्पेस आपका काउंट नहीं किया जाता। हर स्पेस के लिए, एंटर के लिए आपको कमांड लिखनी पड़ती है, अपने आप प्रोग्राम को आपको बताना होता है, कंप्यूटर को बताना होता है आप क्या करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एक लाइन ब्रेक हो, मुझे एक नया लाइन चाहिए, तो यहाँ पर एक मैं कोड लिखूंगा जिसे हम कहते हैं स्मॉलर देन एंड L एंड सेमीकोलन। When we refresh it, तो अब यहाँ पर आप देखें एक एरर शो हुआ है। अब एरर क्या शो हुआ है, तो यहाँ पर एरर आया था कि मुझे यहाँ पर डबल मैंने सेमीकोलन यूज़ किया जो मुझे यूज़ नहीं करना था, तो मैंने वो सेमीकोलन हटा दिया एंड हमारा कोड अब रन हो चुका है। अब ये जो यहाँ पर मेरी जो फाइल है, मैं इसे चाहूँ तो इसे डाउनलोड भी कर सकता हूँ। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, द डाउनलोडिंग स्टार्ट्स। ठीक है, मैं इसे यहाँ पर बंद कर देता हूँ, इसे जूम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं main.cpp के नाम से मेरी ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। मैं अगर इसे अभी नोटपैड में ओपन करता हूँ एंड दिस इज़ माय फाइल। अब ये वही फाइल है जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि ये अभी हमारा सोर्स कोड है और ये जो नोटपैड की जो फाइल आपको दिख रही है ये हमारे पास सोर्स फाइल है। और अब ये फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुकी है क्योंकि इसके अंदर अब कोई एरर नहीं है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।